दोस्तों, किसी भी देश की सुरक्षा में वहाँ की खुफिया एजेंसियों की अहम भूमिका होती है। अन्य देशों की तरह भारत में भी कई खुफिया एजेंसियां हैं, जिनमें से कुछ दुनिया की शीर्ष एजेंसियों में शामिल है। तो आज इस वीडियो में टॉप 10 खुफिया एजेंसियों के बारे में बात करेंगे। भारत में कई खुफिया एजेंसियां हैं, जिनमें से सबसे अच्छी तरह से जानी जाने वाली रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो घरेलू खुफिया एजेंसी है, जो काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म और भारत की संपूर्ण सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो आइए आज इस वीडियो में इन्हीं टॉप 10 खुफिया एजेंसियों के बारे में जानते हैं। तो चलिए पहले पे बात करते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा। 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाक युद्ध में भारत का इंटेलिजेंस ब्यूरो ठीक से काम नहीं कर रहा था। ऐसे में एक एजेंसी की ज़रूरत महसूस की गई जो जानकारी इकट्ठा करने और दुश्मनों की गतिविधियों पर नज़र रखने में सक्षम हो। इसके परिणाम स्वरूप 1968 में रा का गठन हुआ, जिसे तब विदेशी खुफिया नाम दिया गया था। रा को दुनिया की सबसे अच्छी खुफिया एजेंसियों में से एक माना जाता है। इसने बांग्लादेश के निर्माण, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और 71-99 के भारत पाक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरे पे बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो IB। इंटेलिजेंस ब्यूरो का गठन 1887 में सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था और 1947 में इसका पुनर्गठन किया गया था। IB देश की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है। IB देश में खुफिया अभियान चलाता है और विदेश नीति बनाने में सरकार की मदद करता है। थर्ड पे बात करते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। 2008 के मुंबई हमलों के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का गठन किया गया था। यह एजेंसी आतंकवाद से जुड़े मामलों को देखती है। NIA का गठन आतंकवादी हमलों, आतंकवाद के वित्त पोषण और अन्य आतंक संबंधी अपराधों की जांच के लिए किया गया था, जबकि CBI भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और आतंकवाद के अलावा गंभीर और संगठित अपराधों की जांच करती है। फोर्थ पे बात करते हैं नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO। तकनीकी खुफिया एजेंसी का गठन वर्ष 2004 में किया गया था। यह अन्य एजेंसियों को खुफिया जानकारी प्रदान करता है और देश और विदेश में खुफिया जानकारी एकत्र करता है। 2014 में इसने ICG को खुफिया जानकारी दी थी, जिसकी मदद से 2014 में नए साल की पूर्व संध्या पर एक पाकिस्तानी जहाज को उड़ाने में मदद मिली थी। यह एक बड़ा ऑपरेशन था। फिफ्थ पे बात करते हैं तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का गठन 1986 में 1986 में किया गया था। NCB भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए काम करता है। इसने भारत में म्यांमार सीमा पर संचालन में BSF पंजाब सीमा BSF सेना के साथ संचालन के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA नेक्स्ट है 6 पे। इसका गठन 2002 में किया गया था। यह देश विदेश में रक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाने का काम करता है। यह नागरिक खुफिया एजेंसियों पर सशस्त्र बलों की निर्भरता को कम करता है। सेवंथ पे बात करें तो डायरेक्टोरेट ऑफ एयर इंटेलिजेंस DAI। यह वायुसेना से संबंधित एक खुफिया एजेंसी है। इसने 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह देश के आंतरिक और सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी करता है। यह खुफिया एजेंसी हवाई क्षेत्र पर नजर रखने के लिए AWACS और ड्रोन का इस्तेमाल करती है। पर 8 पे है डायरेक्टोरेट ऑफ नवल इंटेलिजेंस DNI। यह भारतीय नौसेना के लिए काम करता है, जो जानकारी एकत्र करता है कि समुद्री क्षेत्र में से कि कहीं से क्या हो रहा है। बंदरगाह पर नज़र रखता है, बमबारी से महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करता है और समुद्र से होने वाली जितनी भी आकस्मिक घटना होती है उस पर नज़र रखता है। 9th पे है डायरेक्टोरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस DMI। यह भारतीय सेना की इंटेलिजेंस विंग है। इसका गठन 1941 में हुआ था। आज़ादी के बाद इसे सेना में भ्रष्टाचार की जांच का अधिकार दिया गया था। एजेंसी ने कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। ज्वाइंट साइफर ब्यूरो JCB। इसका निर्माण 2002 में किया गया था। यह सिग्नल विश्लेषण और क्रिप्टो एनालिसिस को संभालता है। यह संवेदनशील डेटा को एन्क्रिप्ट करता है और इसकी जिम्मेदारी साइबर क्राइम से जुड़े मामलों को हैंडल करना है। यह एजेंसियां बिना किसी प्रशंसा के काम करना सुनिश्चित करती हैं और मातृभूमि की सेवा करने के लिए हर बार इसे पूर्णता के साथ करती हैं। वे ऐसा इसलिए करती हैं ताकि आप और मैं शांति से रह सकें। तो अगर आपको जॉब मिले और आप जॉब करना चाहते हैं तो आप कौन सी खुफिया एजेंसी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।